सेक्सुअल वेलनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लोग आज भी बात करने से कतराते हैं और बहुत सारे लोग आज भी उन सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और जब यही चीज़ें वो अपनी रियल लाइफ में ले जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नतीजा कुछ और देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो अक्सर मेल और फीमेल अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर यकीन कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन मिथ्स का दूर होना ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बना सके। नमस्कार, मैं आपके साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट उज्ज्वला और आप मुझे देख रहे हैं साधना हेल्थ पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 ऐसी बातें बताऊंगी जो अक्सर फीमेल करती हैं। अगर आप एक मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर को ये जरूर शेयर कर देना, और अगर आप एक फीमेल हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली आप देखकर जाना, क्योंकि आपके लिए बड़े काम की आज मैं बात बताऊंगी और खासकर उन 4 बातों के बारे में बताऊंगी जो 90% फीमेल्स अपनी लाइफ में करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो अपने आसपास वो लोगों को देखती हैं, जिनके एक्सपीरियंस वो सुनती हैं, उन्हीं से वो सुनकर अपनी एक सोच बना लेती हैं और यही सोच उनकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो आज 4 पॉइंट से हम समझेंगे कि वो 4 बातें कौन सी हैं जिनको आपको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और उसकी जगह पर आप क्या नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो नंबर आता है जिसके लिए सेक्सुअल एक्ट पूरा किया जाता है वो है ऑर्गेज़म। हर कोई चाहता है एक बेहतर ऑर्गेज़म लेना, हर कोई चाहता है कि अपने पार्टनर से एक बढ़िया ऑर्गेज़म मिल जाए या फिर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा ऑर्गेज़म फील करने के लिए लोग पूरी मेहनत करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। लेकिन फीमेल जो अक्सर एक गड़बड़ करती है वो है फेक ऑर्गेज़म रिलीज करना। आपको शायद ये बात सुनकर झटका लग सकता है जब आपका मेल पार्टनर ये जाने कि आप जो है फेक ऑर्गेज़म रिलीज कर रही थी, लेकिन ये सच है। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं फेक ऑर्गेज़म रिलीज करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं उनका पार्टनर जो है वो खुश हो जाए, उसको अच्छा लगना चाहिए। बट कहीं ना कहीं फेक ऑर्गेज़म जब आप रिलीज़ करती हैं तो ये आपको कुछ और ऐड ऑन करने से रोकता है। शायद अगर आप कुछ और करने की कोशिश करते, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करते या फिर अपने एक्ट को चेंज करने की कोशिश करते तो ऑर्गेज़म की जो जर्नी थी वो इजी हो जाती है। लेकिन क्योंकि आप फेक ऑर्गेज़म रिलीज़ कर रहे हो तो आपने अपने आगे के रास्ते, आगे के बाउंड्रीज पे खुद ही बैरियर लगा दिया है, एक बाउंड्रीज तय कर ली है ताकि आप जो है अगर कुछ नया कर पाने की सोच भी रहे थे तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो डियर फीमेल्स, प्लीज़ फेक ऑर्गेज़म रिलीज़ करना बंद कर दीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपनी पोजीशंस को नई ट्राई कीजिए ताकि आपको जो है अपने ऑर्गेज़म के बारे में पता चले, अपनी बॉडी के बारे में पता चले और आपका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है वो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहे। दूसरी जो चीज़ है जो फीमेल्स को कभी नहीं करनी चाहिए वो है अपनी लुक्स को लेकर चिंता। अब देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं लेकिन हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी है, भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है। और जब बात बिस्तर पर आती है तो कई बार फीमेल्स जो है इनसिक्योरिटीज़ लेकर बिस्तर पर जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें जज तो नहीं करेगा, वो कैसी दिख रही हैं, उनको फुल वैक्स्ड होना चाहिए या फिर उनके प्यूबिक हेयर तो नहीं है या फिर उनके शरीर से कैसी गंध आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर उन्हें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाती हैं। कभी कभी उन्हें बॉडी शेमिंग होने का डर लगता है कि आपका वजन कितना बढ़ गया है या फिर आप दिख कैसे रहे हो। तो जब आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जब आपके लिए कोई फील कर रहा होता है तो उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप अपनी लुक्स को लेकर चिंतित हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मेरा जो पार्टनर है वो फिजिकली मुझसे अट्रैक्ट है। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से मेंटली स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो अगर आप एक फीमेल है और आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती है, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती है, तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। खुल के प्यार करो अपने आप से भी और दूसरे से भी, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हमेशा के लिए दूर कर दो। तीसरा जो पॉइंट है, और खासकर ये इंडियंस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि महिलाएं इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेती हैं, और वो ये है कि जब उनका मन नहीं होता वो तब भी हाँ कर देती हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ों में महिलाओं का मन जो है मैटर ही नहीं करता है पुरुषों के लिए, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा खुद फीमेल्स ने दिया है। ना मन होते हुए भी सेक्स के लिए हाँ कर देना उनमें से एक है। तो अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जो बिना मन के हाँ करे तो प्लीज़ आज से स्टॉप कर देना, क्योंकि ये आपकी लाइफ के सेक्सुअल एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए ख़राब कर देगा। और यहाँ तक कि जब ये चीज़ें रेगुलरली आपके साथ होने लगेंगी और आपका मन जो है सेक्स के लिए नहीं है, ये धीरे धीरे आपके अंदर आने वाले डिज़ायर्स को भी ख़राब कर देगा।
सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी के लिए आप हमेशा हाँ मत कीजिए, क्योंकि सेक्सुअल चीज़ें जो हैं वो कंसेंशुअल होती हैं, आप दोनों की सहमति से होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो ऐसे में अगर आपका मन नहीं है तो ना कहना प्लीज़ सीखें, क्योंकि ये आगे जाकर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है ल्यूब का इस्तेमाल ना करना। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि ये बाहर की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें, ये क्यों इस्तेमाल करें, और वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और उनमें से एक है नारियल के तेल, उनमें से एक है सलाइवा जो लोग यूज़ करते हैं, और ये एसटीडी को भी पैदा कर सकता है, आपकी वेजाइनल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, आपको बहुत सारे डिसीज़ दे सकता है। तो ऐसे में ल्यूब्स का इस्तेमाल करना प्लीज़ आप सीखिए, क्योंकि ल्यूब्स आपकी सेक्सुअल जर्नी को बहुत ईजी बनाता है, आपको बेहतर एहसास देता है, पेनफुल सेक्स से आपको दूर रखता है। तो अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं या फिर आफ्टर डिलीवरी आपको लग रहा है कि आप जो है पहले जैसा ल्यूब महसूस नहीं कर पा रही है, जो नेचुरल ल्यूब वेजाइनल फील करती है वो नहीं फील कर पा रही है, तो ऐसे में कभी सलाइवा यूज़ नहीं करना है। कभी आपको किसी भी तरीके की बाहर की चीज़ जैसे कि वेस्लिन का लोग बहुत यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल में करनी है। आपको एक ल्यूब जो है मेडिकल स्टोर से खरीदना है और उसको यूज़ करना है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। तो वेल ये थी वो 4 चीज़ें जो आपको करनी भी है और नहीं भी करनी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर भी कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुरुष ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें बिस्तर पे नहीं करनी चाहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। देखते रहिए साता हेल्थ।